हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन्स। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कप लीग का एक मैच हो रहा है जो कि नॉकआउट मैच है। मतलब इस टीम में जो टीम हारती है वो टीम सीधा सीधा ऑस्ट्रेलियन कप से हो जाएगी बाहर, और जो टीम जीतेगी वो एक कदम आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन दोनों टीम्स का मैच 2022 में पहली बार हुआ था, जिसमें सिडनी ने पहली बार ऑसी को फेस किया था। ऑसी खेलती है नेशनल लीग में और सिडनी खेलती है ऑस्ट्रेलियन लीग में, ए लीग में। तो जिसमें ऑसी ने वो वाला मैच जीत लिया था 2022 में, 2-1 से सिडनी को हराया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था सिडनी के लिए। और आज सिडनी 2022 में जो थी उससे भी कमज़ोर है। इनकी टीम में आर मैक ने टीम छोड़ दी, जबकि वो एक मेन प्लेयर था, मैं मानता हूँ। तो सिडनी को लिटिल बिट दिक्कत आएगी सिर्फ स्ट्राइकिंग में। मतलब सिडनी की मिडफील्डिंग अच्छी है, सिडनी की डिफेंडिंग का तो जवाब नहीं, इतनी अच्छी है, लेकिन सिडनी की स्ट्राइकिंग थोड़ी कमज़ोर हुई है। तो अब पता चलेगा कि किस हिसाब से ये जीतते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, तो बढ़ते हैं आगे। तो सीधा मैं आपको स्टैट्स की ओर लेके चलता हूँ। ऑसी एंड सिडनी का मैच है, दोनों अलग अलग लीग की मैच मतलब खेलती हैं, जिसमें से अगर सिडनी को देखा जाए तो सिडनी आपको लग रहा है कि अगर यूं ही जीत जाएगी तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। और अगर आप ये वाली गलत फहमी में हो तो अभी निकल जाओ। सिडनी को इतना भी मत समझो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑसी ने एक बार उन्हें हराया है, तो वो उनके मन में एक बार होगा, इसलिए प्लीज़। तो 2, 3, 4, 10 मेंबर कॉन्टेस्ट खेलना है। सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करें, आर मैक खेलता नहीं, जिसमें से जे कुचरास्की एक प्लेयर है सिडनी का, जो कभी भी इसको इन्होंने कभी भी मेन प्लेयर समझा नहीं। अगर इसको इन्होंने प्रैक्टिस दी होती तो आज सिडनी भी एक बड़े लेवल पे आज जीतती मैच। लेकिन जे कुचार्स्की इतना पावरफुल प्लेयर नहीं रहा, लेकिन जितने भी मैच खेलता था बेचारा गोल करता था। मैं उसमें इसकी कमी नहीं कहूँगा। तो मैं कुचार्स्की के साथ हूँ और मैं सोचूंगा कि मैं इसके पूरा साथ हूँ, और मेरे को चाहिए कि सिडनी का ये वाला प्लेयर गोल करे। पी वुड की बात करें, देखिए भाई, पी वुड का मैंने लिखना था इफ़ प्लेस, गलती से मैंने आई प्लेस लिख दिया। अगर पी वुड आपने तब लेना है जब वो खेलेगा। अगर पी वुड खेलता है तो ये मस्ट पिक है, नहीं खेलता तो अच्छी बात है, अगर खेलता है तो भी अच्छी बात है। मतलब मैं पी वुड के साथ हूँ। अगर पी वुड खेलेगा तो भी बढ़िया, नहीं खेलेगा तो भी बढ़िया। अगर खेलता है तो गोल आने के डबल चांसेस हैं, नहीं खेलता तो फिर जे कुचार्स्की के चांस है। तो मतलब ये दोनों बहुत अच्छे डिवाइडेड है प्लेयर। उसके बाद लॉले की बात करें, जे लॉले और आर मैक की बहुत बनती थी। आर मैक ने टीम छोड़ दी, लॉले के गोल आने के तगड़े चांसेस हैं, क्योंकि मैक बहुत गोल खाता था इसके, खाता इन द सेंस दोनों अच्छी पार्टनरशिप में खेलते थे। मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, दोनों की असिस्ट गोल तगड़ी थी। लेकिन लॉले का गोल आज आ सकता है, मैं आपको क्लियर बोल दूँ। तो इसको तो कप्तान रख दो भाई, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद जिन लोगों ने एक कहकर उसको कैप्टन रखा हुआ है, वो लोग तो हारने वाले हैं। तो अगर आपने भी रखा है तो चुपचाप से बदल दो, क्योंकि कैकरस का गोल चांसेस लॉले से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता, मेरे हिसाब से इन फ्यूचर भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉले एक ग्रेट स्ट्राइकर रह चुका है। तो इसलिए कैकरस खेल रहा है बिना गोल करे, 30-35 पॉइंट भी अगर दे रहा है तो चलता है। लेकिन कैप्टन रखना इज़ नॉट गुड। वाइस कैप्टन रख सकते हो, कैप्टन नहीं। उसके बाद बर्गस की बात करें, बर्गस एक मस्ट पिक नहीं है। तो मुझे जैसे सिडनी पे ट्रस्ट करना था, और सिडनी के जैसे आज इतने सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो मेरी टीम का मतलब एक ऐसा प्लेयर हो जिसकी सिलेक्शन बहुत कम हो, जिसका गोल की पॉइंट सिर्फ हमें मिले। तो वो तो बर्गस है और वुड है। तो बर्गस और वुड में से आपने एक प्लेयर उठाना है, ठीक है। एक आपका ऑप्शन है वुड इज़ ग्रेटेस्ट, और बर्गस जो है वो रेयर गोल के लिए जाना जाता है, कभी कभी गोल करता है। तो बर्गस और वुड में जो खेलेगा, जो मतलब मैं कहता हूँ, भले ही बर्गस खेले भले ही वुड खेले, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी वुड को रखना है। अगर वुड नहीं खेलता तो बर्गस लेना है, बर्गस नहीं खेलता तो वुड लेना है। उसके बाद आगे अगर बात करूँ तो तीनों प्लेयर आ जाते हैं ओसी टीम के, जिसमें से सैलमोन इज़ अ मेन प्लेयर। मैंने सैलमोन को लिया है, पता है, मैंने उनका मेन स्ट्राइकर नहीं लिया। मैंने सैलमोन को, मेन स्ट्राइकर सैलमोन है, लोगों को नहीं लगता पर हमें लगता है। और वैलेंटिनी फ्रेंडली लीग में तो बहुत गोल किए हैं, बहुत खूब गोल, मतलब सिर्फ इसी का नाम मुझे छाया हुआ दिख रहा था। तो मैंने वैलेंटिनी को लेना है। और कुबीले ने लास्ट मैच में ही 2 गोल किए हैं, तो कुबीले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उसको इसके साथ जाऊँगा। बिग इंजरी कोई है नहीं। विनिंग चांसेस की बात करें तो ओसी टीम के 37% यहाँ पर विनिंग चांसेस हैं, और सिडनी के 63। तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 63-37 बहुत बड़ा फ़र्क है, ना जी ना। यहाँ पर सिडनी के कम से कम विनिंग चांसेस 80 से ऊपर होने चाहिए थे, तब जाकर मैं सिडनी को फेवर करता। मैंने सिडनी को फेवर आज भी किया है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात है कि ओसी का गोल आ सकता है। तो गोल चांसेस की अगर बात करें तो 1 से 2 गोल मुझे लग रहा है ओसी टीम के आएंगे, पक्का आएंगे यार, मुझे क्लियर दिख रहा है यार। कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही सिडनी। बाकी सिडनी अगर जीतती है तो छोटे पॉइंट लीड से जीतेगी। इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली स्कोर 2-1 का हो सकता है, या फिर 3-2 का। लेकिन सिडनी आगे दिख रही है मेरे को, मतलब समझ रहे हो ना, सिडनी के स्कोर मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आगे बढ़े, सीधा टीम की चलते हैं मेरे भाई। तो मैं स्ट्राइक
स्ट्राइकिंग की अगर बात करूँ तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैंने कैसोमोविक को छोड़ा है, जो कि एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन सैलोमन उससे भी अच्छा है। तो मेरी नज़र में एलेक्स सैल्मोन जो प्लेयर है वो बहुत मतलब वो ग्रेट है, तो तभी मैंने इसके साथ मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा जेडन कुचार्स्की को। इस प्लेयर को कभी इन्होंने मेन समझा नहीं, अगर समझा होता तो आज इनकी टीम में ना बहुत रौनक होती। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है इनकी स्ट्राइकिंग बहुत वीक है, जैसे कुचार्स्की हो गया, ग्लासन को भी कोई नहीं जानता, वुड भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब कभी कभी चलते हैं ये, बहुत छोटी लीग्स में चलते हैं। तो ये तो बड़ा मैच है, नॉकआउट मैच है, नॉकआउट कैसा खेलेंगे मुझे तो नहीं पता। मिडफील्डिंग सेक्शन की अगर बात करें, कैक्रेस सबका कैप्टन है, ठीक है, लेकिन ठीक है वाइस कैप्टन रखो, कैप्टन मत रखो। कैप्टन तो लॉले को ही रखो, बिल्कुल मत बदलो भाई, मैं साफ बता रहा हूँ, वरना हारोगे। मेरे को इसका एक गोल नज़र में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो वैलेंटीनी के बाद जिन लोगों ने गेस्ट को लिए, मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए कोई बढ़िया मतलब कोई सिम्टम है, क्योंकि कुबिले के सिलेक्शन इतनी कम है और जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस का जो तरीका है, मैं कहता हूँ कुबिले को छोड़ना ही नहीं चाहिए। 0% सिलेक्टेड है ना, लो ही लो। मैं कहता हूँ अगर एक असिस्ट या एक गोल भी आ गया तो डायरेक्ट जीत जाओगे। उसके बाद बर्गस, देखिए भाई, या तो बर्गस या तो वुड, बस इतना समझ के दिमाग में रख लो। मैंने पहले भी आपको समझाया, अभी आपने किसी को भी सेव करना है कर लो, वुड को करना है वुड को कर लो, बर्गस को करना है बर्गस को कर लो, क्योंकि लाइनअप्स के बाद आपको पता चल ही जाएगा कौन खेल रहा है। उसके बाद मैं डिफेंडिंग सेक्शन की बात करूँ, जे किंग तो कॉमन प्लेयर है, मतलब हर बंदे की टीम में। ग्रैंड भी कॉमन प्लेयर है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये क्लीन शीट जब लगती है, ये 40-45 पॉइंट के प्लेयर हैं अगर क्लीन शीट लगे, लेकिन कॉटनी है 100 पॉइंट का प्लेयर। पूछो क्यों? क्योंकि ये बंदा गोल करता है। जे कॉटनी एक ऐसा पहला डिफेंडर है ऑस्ट्रेलियन लीग का जो थर्ड डिफेंडिंग फॉर्मेशन पे गोल करता है, जबकि कोई कर ही नहीं सकता। मेरी नज़र में सिर्फ इनका ना 4 डिफेंडिंग कोई ढंग का है ही नहीं, इनके गिनती के डिफेंडर हैं और टॉप क्लास डिफेंडर हैं, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम। बाकी ट्रैट पहले किसी और टीम में था, ट्रैट ने ज्वाइन कर लिया ओसी टीम, और ट्रैट अच्छी तरह जानता है कि सिडनी कैसे खेलता है, तो ट्रैट थोड़ा दिक्कत बनेगा इनके लिए, बाकी और कोई नहीं। उसके बाद गोल कीपिंग की बात करें, एन फिली को लूँगा। फिली ने पहले भी इनके अगेंस्ट शायद खेला था, 2022 में शायद यही था, क्योंकि ये इनका कॉमन प्लेयर है, इसी को खिलाते हैं हर बड़े मैच में, क्योंकि बहुत बड़े मैच खेला हुआ है। उसके बाद कप्तान की बात करूँ तो देखिए ना, लोगों ने कैक्रस को रखा है, आपने लॉले को रखना है, ठीक है। उसके बाद वाइस कैप्टन या वुड को, अगर वुड खेला, वरना तब तक के लिए जे कुचार्स्की को, क्योंकि अब कुचार्स्की की फॉर्म आएगी। अगर अब कुचार्स्की चल गया तो ये अपना करियर बना जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद मौका है, क्योंकि इनकी टीम में कोई ढंग का स्ट्राइकर नहीं है। अगर ये अच्छा प्रदर्शन करता है तो ऑस्ट्रेलिया वाले इसको ए लीग में मेन स्ट्राइकर का दर्जा दे देंगे, मेरे को पता है, इतना हमें भी पता है। उसके बाद वाइस कैप्टन के 2 ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं। बाकी कॉटनी को मत रखो वाइस कैप्टन, इतना भी मत ट्रस्ट करो, टीम में रख लो, ठीक है, बहुत है, क्योंकि करना तो आइंदा इन्होंने ही है कुछ ना कुछ। तो ये मेरी टीम है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये है मेरी रिस्की टीम, और ये मेरी सेफ़ है उल्टा। तो ये मेरी सेफ़ है क्योंकि मेरे को वुड पे लिटिल ट्रस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कुचार्स्की, ठीक है। तो ये हमारी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।